तो ना कल हम परेशान होते और ना आज का काम बचता। देखो सरसों की क्वालिटी दिखाऊंगा तुम्हें क्या है, बिल्कुल साफ। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी घर जाके, क्योंकि इसमें जो कचरा है वो दूसरे वाले ये सरसों है। देखो अब इसकी सफाई चन्ने में छान कैसे करनी है। अभी हमें एक कट्टे सरसों की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें इसका तेल। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे सरसों के ब्लॉग में, क्योंकि आज हमारी जो कल सरसों रह गई थी आज हमें उसे लेके आना है। और आज पता चल जाएगा हमारी 9 से 10 बीघे ज़मीन में कितनी सरसों की फसल निकली। और दोनों ट्रैक्टर जंगल जाने के लिए खड़े हैं तैयार। उससे पहले ये लोग तो जंगल के लिए जा रहे हैं, मशीन खेतों में आने वाली है और हमें लेके जाना है मम्मी को देता महाराष्ट्र पर पूजा कराने, उसके बाद चलेंगे। तो भाई बाबा तो चल दी है ट्रैक्टर लेके और टिंकू भाई को लेके जंगल, क्योंकि इन्हें पहले गोबर उतारना है। और ये दूसरा वाला ट्रैक्टर तैयार खड़ा है रेडी। एक ट्रैक्टर से काम भी कवर नहीं होता, इस पर हमारे पल्ले छबड़े उबड़े कट्टे सब सामान रखा है। और ये ट्रैक्टर भी अब चल देगा। और जो हमारी कल सरसों आई थी उसकी सफाई स्टार्ट हो चुकी है, उस पर हमारी मार लग चुकी है। देखो इसमें कितना कबाड़ है। तो इस सब को भी हमें ही साफ़ करना है। हमें बिल्कुल प्योर सरसों बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें मार्केट में इसका रेट मिलेगा या हम इसका तेल डलवा सकते हैं। उससे पहले इसका कुछ नहीं होगा। तो मशीन पे इतनी मेहनत करने के बाद खेतों में फिर घर पर आके इतनी मेहनत होगी, तब जाके फसल तैयार होती है। तो मम्मी खड़ी है इंतज़ार में, क्योंकि मम्मी को ले जाना है हमें देता महाराष्ट्र। तो पहले वहाँ चलते हैं, ये लोग पहुँचेंगे इतना खेत में, फिर हम भी चलेंगे। तो अब हम मम्मी को लेकर आ गए थे देता महाराष्ट्र पर, क्योंकि यहाँ मम्मी को चढ़ाना है जल और दूध। और देखो भाई क्या सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे क्या व्यू आ रहा है, क्योंकि सूर्य देव निकल रहे हैं। और बरसीन की जो है बरसीन का चारा है इस पे जमी हुई है हल्की हल्की ओस। तो ये भी लाइट मार रहा है। और अब गर्मी स्टार्ट हो गई, 8 बजे भी ठीक ठाक गर्मी लगने लगी। तो देखो हम आ गए अपने नेता। हाँ मम्मी पहले चेक करती है जंगल आने से पहले कि कहीं गुलदार तो नहीं है। और हम सुबह से शाम तक रहते हैं। तो आज मम्मी आई थी, देखो यहाँ पत्ते कितने पड़े हैं और बिल्कुल शांति का माहौल रहता है यहाँ, बिल्कुल शांति का। तो अब जल चढ़ाने के बाद फिर अपना नाश्ता पानी करेंगे और खेत के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारी अभी आधी घाई रह रही है। तो मम्मी ने अब पीपल महाराज को गुड़ आटा और दूध चढ़ा दिया है और इसके बाद जल देना है, फिर हम घर चलेंगे। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग इसमें श्रद्धा मानते हैं, कुछ लोग इसमें दिखावा मानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं क्या मानता हूँ ये नहीं बता सकता फ़िलहाल तो, पर मेरा भी कुछ अलग ही है, डिफरेंट सा। तो भाई देखो पर और सब बात छोड़ो, अब हमारे पीपल ने नए पत्ते दे दिए हैं, जिससे हमें मिलेगी सबसे बेस्ट ऑक्सीजन। क्योंकि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है वो है पीपल। तो इसे धार्मिक रूप से देख लो या वैज्ञानिक रूप से देख लो, ये कहने का मतलब है बेस्ट पेड़ है। और अब देखो इसमें न्यू पत्ते आए हैं, क्योंकि इस टाइम सारे पेड़ों में पत्ते निकल रहे हैं। इस टाइम पे उसका सीजन चल रहा है, ये फुटाव का पेड़ों में। तो देखो अब पीपल पूरा का पूरा नए पत्तों से भर जाएगा और एक नंबर की ऑक्सीजन देगा। तो वैज्ञानिक रूप से और धार्मिक रूप से दोनों रूप से बढ़िया चीज़ है पीपल। तो अब मम्मी को छोड़ने के बाद घर देता थे और मम्मी ने लगाने स्टार्ट कर दिया था रई, बिजली वाली रई से। क्योंकि हमारे घर लगता है रोज़ ही मट्ठा, हारे के रखे हुए दूध का, कढ़े दूध का। और रोज़ों की वजह से हमारे घर से 2 से 3 बोतल मट्ठा रोज़ जाता है। ईद पे हमें कम से कम 15-20 लीटर मट्ठा देना है, जो हमारे जानने वाले लोग हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें ईद पे मट्ठा चाहिए। तो भाई मम्मी ने मट्ठा लगाना चालू कर दिया। और माँ को देते हैं हम CID अमरकली को गर्म पानी। और जो कल सरसों आई थी हमारी, उसमें आज आएगी आधी, आधी कल आई थी। अब खेतों पे जाना है ना, तो वो ये सरसों है। देखो अब इसकी सफाई चन्ने में छान कैसे करनी है। अभी हमें एक कट्टे सरसों की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें इसका तेल डलवाना है। तो इस वजह से हाथों से साफ कर रहा है, वरना पंखे लगा कर और लेबर की मदद से वो सारे जितने भी कट्टे रखे हैं 28 कट्टे और लगभग इतने ही आ जाएंगे, तो इसकी सफाई होगी। फ़िलहाल तो माँ लगी हुई है चन्ने से इसकी सफाई करने में, क्योंकि इसका डलाया जाएगा तेल। आप लोग जो बोतलों में तेल लाते हो बाज़ार से 150-60 रुपये लीटर, वो सब उसमें तेल की मात्रा मेरे ख्याल से तो आधी भी नहीं होती उनकी। क्योंकि इसका पता खर्च लगा कर कितना 7,000 रुपये क्विंटल तो ये बैठेगी।
और इसमें 3 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है, यानी कि 210 रुपये की सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है। तो कंपनी 160, 170, 80 रुपये में 1 लीटर तेल कैसे दे देगी? उसमें लेबर चार्ज भी रहा, होलसेल प्राइस के कमीशन भी रहे, और मार्केट से वो सरसों भी खरीदेगी, मशीनों से तेल भी निकाल लेगी, पैकिंग भी करेगी। तो कंपनी क्या देती है आपको? तेल के नाम पे केमिकल और जहर। तो ये होता है प्योर तेल घर की सरसों का। तो भाई अब पहले हम जंगल चलते हैं थोड़ा सा काम कराने के बाद। तो अब हम खेत पे आ गए थे और खेत में हमारी सरसों की ढेरी भी लग चुकी है, कंप्लीट हो गई। कल हमने उस वाले खेत को मशीन से घाई कराई थी। दोनों ट्रैक्टर भी देखो सामने खड़े हैं, और वो रहा भुसका ढेर। तो उस खेत को घाई करने में थोड़ी सी घाई इस खेत की भी बच गई थी, वो भी हमने यहीं इकट्ठी करा दी। आज इस खेत को हमें घाई करानी है, फिर चलना है। एक और हमारा खेत है छोटा सा, तो लगभग 9-10 बीघे हमारे पास सरसों थी इस बार। अब भाई मशीन की इंतज़ार है बस, इसके तो हमने ढेर लगवा दिया है। अब मशीन आएगी और आज देखते हैं। कल तो मशीन ने परेशान कर दिया, 3 से 4 बार मशीन को हमने खोला, पूरी को सफाई की, क्योंकि सरसों की उसमें बारिश की वजह से नमी आ गई लकड़ी में, तो वो मशीन में चल नहीं पा रही ठीक से, और बहुत सारी सरसों हमारी भुस्से में भी जा रही है। तो भाई नुकसान बहुत ज़्यादा है, और आगे से इस वजह से हम सरसों नहीं बुआई करेंगे, अपने ही यूज़ लायक ही बुआई करेंगे सरसों की। तो बस अब मशीन का इंतज़ार है, उसके बाद मशीन लग के और कट्टे भरने स्टार्ट करेंगे, और आपको बताएंगे कितनी ज़मीन में कितनी सरसों हमारी इस बार हुई। तो भाई ये सरसों की घाई हो जाए तभी है, क्योंकि मशीन वाले को फ़ोन करा था। कल जो मशीन आई थी वो गई थी टूट, आज दूसरी मशीन आनी थी, और अब लेबर सुबह से इंतज़ार कर रही है 9 बजे से, और हम लोग भी सुबह 8-9 बजे से खेत में बैठे हैं। अब उन्हें कॉल करी थी, उन्होंने बोल दिया कि हम 12-1 बजे तक आएंगे खेत में। तो आज पूरे दिन दोपहर भी जाने वाली है खेत में ही, और हालत होगी गर्मी में। देखो सूरज कितनी तेज़ निकल रहा है। अब चलते हैं घर, और 2 घंटे बाद फिर खेत में आना पड़ेगा, और उसके बाद भी पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे। सरसों इकट्ठी हुई पड़ी है, और कल को बता रहा है नेट बारिश, तो बस इस बार ही सरसों घर चली जाए किसी तरह। तो भाई मशीन जितना आती है घाई करने के लिए सरसों की, इतना बाबा और मैं आ गए थे घर, क्योंकि बीच में लाइट भाग जाती है दोपहर 12-1 बजे से, तो हमें कुट्टी भी काटनी है। तो भाई सब जगह का काम मैनेज करना पड़ता है सारा दिन, चाहे बीच में एक आदमी अगर भाई स्टार्ट हो जाती तो वैसे काटना आता। तो अब लगा के तार करते हैं। उतर गई बेल्ट, उतर गई बेल्ट। तो भाई कुट्टी कट के हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब इसे बाहर फैला देंगे जैसे गर्मी में ख़राब ना हो, और रोटी खाएंगे और फिर निकलेंगे खेत के लिए। आज की कल की पूरी दोपहर गर्मी सिर के ऊपर उतर गई सरसों में, और आज की भी सर के ऊपर कोई उतरेगी। तो अब मशीन वाले ने 12 बजे का वादा किया है, और दूसरे के ऊपर डिपेंड है काम, तो पता नहीं आए या ना आए। फिलहाल तो कुट्टी निकाल के खाना खा के चलते हैं दोबारा खेत पे। तो भाई अब बाबा ने मचा रखा है हल्ला, हमें चलना है जंगल, और मम्मी ने निकाल दिया है देखो घी। हमारे घर लगता है रोज़ मट्ठा कढ़े हुए दूध का, तो अब मट्ठा हमें ईद पे देना है बहुत सारे घरों में, और मम्मी ने घी निकाल दिया। तो अब करके मम्मी को टाटा बाय बाय, और अपने दोस्त को उठा के चलते हैं हम, क्योंकि मशीन आने वाली है। तो अब आ गए थे खेत पे, मशीन तो अभी भी नहीं आई। अब पापा स्कूटी से देखने गए हैं मशीन वाले को, और इतना हमने बरसीन काट दिया 4 गड्डी, और अब 1 बुग्गी हमें गन्ना भी भरना है। तो और दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज गया समथिंग। और भाई ये गेहूँ थे हमारे सबसे अगत्य वाले गेहूँ, जो सुनहरे भी हो चुके हैं, आप देख रहे हैं इनमें गेहूँ पड़ गए। बस ये और 15 दिन में कटाई लायक हो जाएंगे। और परसों अगर नेट बारिश बता रहा है, परसों भी बारिश पड़ेगी, तो ये बिल्कुल ज़मीन पर गिरे पड़े हैं, ये सारे इसके सारे सड़ जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। तो इतनी बुरी कंडीशन है, बरसात के आंधी तूफान की वजह से बरसीन भी सारा बेकार हो गया, नीचे बिछ गया, और फिर उसे काटने में भी दिक्कत है, और गल भी गया। तो अब भाई ये 4 गड्डियाँ काट दी, क्योंकि हमें इतना मैनेजमेंट लेके चलना पड़ता है कि अगर कोई काम लेट हो रहा है तो उसके लिए पहले से, मतलब जैसे आज हमारी सरसों की घाई लेट हो गई, तो हमने बरसीन जल्दी काट लिया, क्योंकि अगर हम अब 1-2 बजे से सरसों की घाई कराएंगे तो बरसीन किस टाइम काटते। तो इतना मैनेजमेंट है, सुबह से बिस्तर छोड़ते हैं ना, जब से 6 बजे 5 बजे से, तब से लेके घर से काम स्टार्ट होता है गाय भैंस से, और फिर खेतों पे, और खेतों पे फिर शाम के टाइम एंड होता है, और फिर घर गाय भैंस से ख़त्म होता है, जब रात को बिस्तर मिलता है, फिर सुबह से लग जाओ। तो ये किसान की और मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी होती है। अब पूरी दोपहर 2 दिन से हैं जंगल में, रोज़ ही रहते हैं वैसे तो। आज मशीन का काम दूसरे का है, तो उस पर डिपेंड है, अब कर लो क्या करो, 2 दिन से पड़े हैं यहाँ पर। तो भाई मशीन तो अभी आई नहीं है, दोनों ट्रैक्टर खेत में ही खड़े हैं,
और इतना खेत में पड़ा हुआ गन्ना भी सूख रहा है, फिर वो भरने वाले भी चले जाएंगे, तो इतना दूसरा काम निपटा लिया जाए। अब पहले गन्ना भरने चलते हैं। भाई गन्ने की बुग्गी तो हमने भर ली थी, खेत हो गया हमारा कंप्लीट ख़त्म। बस अब एक खेत गन्ने का और बचा है और दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। गर्मी में हालत ख़राब हो गई और अभी मशीन आने में है टाइम, तो उससे पहले। और करेसन में जो रेट था वो हो गया आज कम, हम 450 रुपये प्रति क्विंटल तोल रहे थे, आज रेट हो गया 400 का, वही रेट मिल रहा है। तो अब हम इसे तोलने नहीं जाएंगे बेचने करने को, इसे यहीं भर के खड़ा कर देंगे। कल देखते हैं कल क्या रेट होगा, तो इसे खेत में ही छोड़ देंगे और वो पहले अपनी घाई कराएंगे, क्योंकि मशीन वहाँ से घाई करने के लिए निकल चुकी है। अब इसे हमें खड़ा करना है। तो भाई जिस चीज़ का इंतज़ार करते हुए आज सुबह से शाम हो गई, 3:30 बजे का टाइम हो गया, मशीन आखिरकार खेत में आई गई। अब हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है। सुबह से एनर्जी लेवल तो बिल्कुल टूट के 0 हो गया जंगल में, और खाना भी उल्टा सीधा मिल रहा था बस। अब हमारी ड्यूटी चालू होती है, हमें जो पाल पल्ले हैं वो नीचे बिछाने हैं और मशीन जल्दी से जल्दी शाम होने से पहले, क्योंकि 5 बजे से ओस पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मतलब नमी हो जाएगी लकड़ी में सरसों की, तो उससे पहले हमें मशीन स्टार्ट करवानी है बस, मतलब कि ख़त्म कराने हैं दोनों खेत। तो भाई एक कट्टा सरसों का भर चुका है और 28 कट्टे इस पूरे खेत में से कल चले गए थे। ये मेरे पीछे सरसों बची है, देखते हैं इसमें कितने कट्टे निकलते हैं। और आज की जो सरसों आ रही है बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही है, साफ़ सुथरी बिल्कुल। अगर ये मशीन कल आ जाती तो ना कल हम परेशान होते और ना आज का काम बचता। देखो सरसों की क्वालिटी दिखाऊंगा तुम्हें क्या रही है, बिल्कुल साफ। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी घर जाके, क्योंकि इसमें जो कचरा है वो दूसरे वाले इसमें खाने में आ रहा है, और जो साफ़ सरसों है थोड़ा बहुत कचरे के साथ इसमें आ रही है। तो ये सरसों देखो, और ना इसमें सरसों भूसे में जा रही है, कल की बहुत सारी सरसों भूसे में भी चली गई हमारी। भाई सारे लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लगा है घर से चाय लाने का ऑर्डर, तो मैं चाय लेने जा रहा हूँ घर। और ये वाली मशीन अगर कल आ जाती तो हमारा कल ही सारा काम ख़त्म हो जाता। और जो आज हम पूरे दिन परेशान हुए, कल पूरे दिन परेशान हुए, 3 से 4 बार मशीन को खोला, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, क्योंकि बहुत सारी सरसों इस भूसे के ढेर में चली गई। और ये इतना सारा भूसा नीचे पड़ा हुआ है पल्ले पर, इसके अंदर भी बहुत सारी सरसों है, इसे भी डबल मशीन में डालना पड़ेगा आज। तो मशीन अगर कल सही मिल जाती तो कल ही काम ख़त्म हो जाता और नुकसान भी कम होता। अब लेबर चार्ज आज दुगना देना पड़ेगा, नुकसान भी, और 2 दिन भी वेस्ट हुए। पर जैसे तैसे सरसों घर चली जाएगी, क्योंकि कल और परसों 70 से 80% बारिश है, तो सब कुछ नुकसान हो जाता। तो इससे अच्छा है जितनी भी जाए घर चली जाए बस। फ़िलहाल तो मैं चाय लेने चला जाऊँ। चाय और पाली जी के बिस्कुट लेके हम चले फिर जंगल। सुबह से 8 से 10 चक्कर लग गए, और मम्मी जा रही है देखो लड्डू बनाने। तो मम्मी ने मावा निकाला था और लड्डू तैयार कर दिए, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं, तो इसलिए मम्मी लड्डू तैयार करना। सुबह से 8 से 10 बार में खेतों पे चला गया, नहाने का भी टाइम नहीं मिला। तो भैया चाय पीते हैं वहाँ जाके और देखते हैं वो हमारा पहले वाला खेत कंप्लीट हुआ या नहीं। 5 कट्टे सबसे निकल चुके हैं, जिसके हम चाय बनवा के आए हैं और सबने चाय भी पी ली। बीच में 2 मिनट का ब्रेक लेके आधी सरसों निकल गई, खेत की आधी हो बची है, तो 20-25 मिनट में ये भी निकल जाएगी। और इसके बाद देखेंगे कि हमें लगभग 7 से 8 बीघे ज़मीन में कितनी सरसों मिली। इस खेत की लाई हुई कंप्लीट लगभग 12 से 13 कट्टे प्योर सरसों बिना कचरे की हमें इसमें मिली है। और जो कल उस मशीन का उधर अवाड़ कवाड़ नीचे को कचरा पड़ा रह गया था, उसमें काफ़ी सारी सरसों है, तो अब उसे निकलवाएंगे मशीन से। फिर जाना है मैं दूसरे खेत में, तो आज हमें खेत में ही रात हो जाएगी। इसका मतलब अब ये वाला खेत कंप्लीट करने के अब ये वाला खेत कंप्लीट करने के बाद बरसीन की गड्डी बनी है और रात हो चुकी है। अब जब तक उस खेत की सरसों की घाई होगी तब तक हो जाएंगे हम लेट, कम से कम 7-8 बज जाएंगे घर जाने में। मशीन चली गई सामने खेत में, मैं बाइक लेके जाता हूँ, बाबा कपिल के साथ बरसीन और गोले लेके जाएंगे। फिर हमें घर जाके कुट्टी भी काटनी है, उधर हो चुकी है मशीन स्टार्ट। तो भाई सुबह से हालत ख़राब हो गई, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है, पता नहीं उस खेत की वीडियो बनेगी नहीं। इस खेत में 18 कट्टे सरसों और हुई है, 28 कल हुई थी। आज की सरसों साफ़ है, कल की में कुछ कूड़ा कचरा था। तो लगभग हमें जो एवरेज मिला है वो 2 कुंटल बीघे का मिला है, 1 बीघा ज़मीन में 2 कुंटल सरसों। तो ये बेस्ट एवरेज है, बढ़िया वाला। और हमने जो भूस की ढेरी थी भूसे की, वो भी खेत में ही सेल कर दी, थोड़ी सस्ती सेल कर दी बट कर दी। तो भाई अगर फ़ोन चार्ज रहा
तो उस खेत में दिखाएंगे कितनी सरसों निकली और टोटल कितनी सरसों हुई, वरना तो स्विच ऑफ होने वाली है। घाई करके ट्रैक्टर तो जाने लगा दूसरी घाई करने दूसरे खेत में, और हमने भी कट्टे लोड कर लिए। रात में कुछ चमक नहीं रहा होगा आपको, देखो तो कंडीशन हो गई हमारी ख़राब। 50-51 कट्टे लाई के करीब हुई है और कुछ बताने की अब हालत नहीं है। बताओ और एक कट्टा और रह गया हमारा लास्ट वाला। भाई 9 बज गए, सुबह 9 बजे आए थे, पूरे 12 घंटे हो गए। हमारे कपिल भाई की भी हालत ख़राब हो गई और ये भूस का ढेर लग गया इस वाले खेत में भी। ये आखिरी कट्टा है, 50-51 कट्टे लाई हुई। और डिटेल जो है हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि फ़ोन 1% चार्ज है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे क्या रहा लाई का और क्या नहीं। अब तो घर चलते हैं क्योंकि हालत ख़राब है सुबह से अब तक। भाई अब घर आ गए थे, दोबारा फ़ोन चार्ज करके सोचा थोड़ा सा आपको बता दें। तो हमारे लगभग 50 से 51 कट्टे निकले हैं। जो हमारा टोटल एवरेज आया है वो आया है 2 क्विंटल सरसों 1 बीघा ज़मीन में। तो एवरेज तो बहुत अच्छा आ गया। और देखो ये कट्टे हैं, बस इनकी अभी एक बार और साफ़ सफाई होगी, उसमें इनकी अलग लेबर चार्ज जाएगा। और CID अमरकली हमारी चाय पी रही है। और भाई सब थक आ के आए हैं, बारिश की बूंदें भी स्टार्ट हो गई। हमने घर ला के ट्रैक्टर एंट्री करी और बारिश स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। अब बाबा और कपिल भाई तो कुट्टी काटने में लग गया, क्योंकि सुबह की जो गाय भैंस का चारा होता है वो एडवांस में शाम को रात को काटना पड़ता है। और अब मुझे भरना है गोबर, ये तसले भर के रख लिए। अब गोबर भरना है हमें बुग्गी में, तब जाके हमारा काम ख़त्म होगा। उसके बाद नहा धोकर हाथ से पैरों की कंडीशन देखो, पैरों की कंडीशन देखो। उसके बाद खाना खाएंगे अपना, और जब सुकून की नींद मिलेगी। और सुबह तो ना ब्लॉग बनाऊंगा ना इतना वैसा कुछ काम है, बस गन्ना हमको घेर के आना है। तो भाई किसान आदमी का बाजा दिन ऐसा गुजरता है कि सुबह से रात तक ये कंडीशन हो जाती है। तो हमारी सरसों का एवरेज अच्छा आ गया, और इसका जो रेट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा कि किस रेट में जाएगी। हम इसे स्टोर करेंगे या अभी सेल करेंगे। तो भाई फ़िलहाल तो गोबर भर ले और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह 11 बजे खाना खाया था। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हो चुकी है कंडीशन ख़राब। बाय।